ऐसा कई बार होता है कि घर में पैसा तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है, चाहे वो फिर कला हो या फिर किसी का स्वास्थ्य खराब हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से ऐसा होता है और इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं? बेटा, ऐसे तो कई तरह के दोष जन्म कुंडली के अंदर लगते हैं, क्योंकि तुमने दो सवाल पूछे हैं। एक है कला का, कहने का मतलब कलेश का, और ये भी कई ग्रह बनाते हैं और कई हिस्सों के होते हैं। और दूसरा तुमने बीमारी का पूछा है, और बीमारी भी बेटा बहुत सारे योगों के साथ में बनती है, अलग अलग तरह की। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें ना बचे, कहने का मतलब कला कलेश भी दूर रहे और बीमारी भी दूर रहे। इसके लिए एक सिंपल सा विधान हमारे बुजुर्गों ने हमें समझा रखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझा रखा है कि अगर घर की पहली रोटी जो बनती है, अगर वो हम निकाल के आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी अगर हम कौवा को खिलाते हैं, तो ये पापी ग्रहों के ये तीनों ही जानवर हैं। कहने का मतलब शुक्र से संबंध है गाय का, कुत्ते का केतु के साथ में, समझे, और कौवे का शनि के साथ में। अगर इन जानवरों के पास में हम जाकर के इनको खाने के लिए जब जब भी कुछ देते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं, हमारे ऑरा मंडल के अंदर गाय की एनर्जी यानी कि शुक्र की एनर्जी खूब भरती है। जब हम उसको जाकर के कुछ खिला के उसके माथे पे हाथ फेरते हैं और उनको पानी भी साथ में अगर पिलाते हैं, तो उस वक्त में गाय खुशी के मूड में होती है, और उस वक्त में जो उसके पास से एनर्जी निकलती है वो आपके शरीर के अंदर जोश को बरकरार करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर रोग नहीं आता। जब आप कौवे को कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, तो उस वक्त में आपके आसपास में फड़फड़ा रहे जो भी कौवे, चाहे एक दो हो चाहे 10-20 हो बेटा, वो जब फड़फड़ाते हैं तो आपके ऑरा से शनि की जो बुरी एनर्जी होती है उसको लेकर के वो चले जाते हैं, ठीक है। और जब आप कुत्ते को कुछ भी खाने को देते हैं, तो उस वक्त में भी कुत्ते के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है बेटा, वो केतु की ऊर्जा निकलती है, जो आपको बेहद समझदारी, पॉजिटिव सोच और वफादारी का गुण देती है। समझ गए? इन तीनों जानवरों को कुछ ना कुछ देते रहने से, अगर हर रोज़ की रूटीन में अगर आप ये शामिल करते हो, तो एक तरह का आपका एक फुल पैक ट्रीटमेंट बन गया कि जिसमें आप स्वस्थ भी रहेंगे, पॉजिटिव सोच वाले भी रहेंगे, और किस तरह से अपने घर को और काम की जगह को हैंडल करना है, ये भी अपने आप सीखते चले जाएंगे। देवी माँ को प्रसन्न करने का वो कौन सा गुरु मंत्र है जिससे देवी माँ प्रसन्न हो और उनकी कृपा बने? बेटा, ये तरीका तो सदियों से हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनाते नहीं हैं। बार बार मैं बोलता हूँ बेटा कि जिस घर में हर तरह की सफाई का विधान है, कहने का मतलब वाकई में अपने घर को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखते हैं, अपने बिस्तरों के ऊपर कभी भी कटी फटी चादरें नहीं बिछाते, और तकिए के लिहाफ अगर बिना दाग के कटे फटे हों, तो बेटा माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता वैसे ही खुलता है। और ख़ास तौर पे अगर घर के अंदर जगह जगह सीलन फैली हुई हो, समझिए, तो जो सीलन वाला हालात बनते हैं वो होता है खराब शनि वाली एनर्जी पैदा होना। और जहाँ भी खराब शनि वाली एनर्जी पैदा होगी, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास कमज़ोर हो जाता है, पैसे की कमी आनी है, कर्जा बढ़ना ही है, घर में किसी न किसी को बीमार रहना ही है, और ख़ास तौर पे घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं उनको कोई ना कोई रोग होना ही होना है। तो इसीलिए बेटा सबसे उत्तम चीज़ तुम्हें क्या करनी चाहिए, सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले आपके घर की अच्छी सफाई होनी चाहिए। घर की सफाई करने के बाद में किसी भी प्रकार की आप सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग ज़रूर करें बेटा, जिसके कि ये जो हमारी धूप बत्तियाँ भी जो बनती हैं, इसके अंदर स्पेशली तौर पे सिर्फ वही सामग्रियाँ डाली जाती हैं शास्त्रार्थ कि जिनसे हमारे शरीर का ऊर्जा का लेवल बहुत बढ़ता है, और हमारे अंदर धैर्य भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है और धैर्य भी बढ़ता है। तो इसीलिए आपको घर के अंदर सुबह सवेरे धूप ज़रूर जलानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप नहा धो करके जो भी कपड़े पहनने, बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे साफ़ सुथरे अगर पहनते हैं, उससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जितनी भी प्रकार की खुशबुएं हो सकती हैं जो आप अलग अलग तरह की इस्तेमाल करें अपने शरीर पे, इससे माँ लक्ष्मी को खुशबू से बहुत प्यारा है। शुक्र जो ग्रह है वो खुशबू से ही चलता है, तो बेटा खुशबू का प्रयोग करना शुक्र को वैसे ही बलवान कर देता है, और उससे वैसे ही शुक्र की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है। और शुक्र की ऊर्जा अगर आपके शरीर में उत्पन्न होगी, तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी मैया आपके घर पे आएंगी।
तो बेटा अपने घर पे साफ सफाई रखो, परमात्मा का ध्यान रखो, हर रोज़ सुबह धूप लगाओ और खुशबू अपने शरीर पर लगाओ। माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होकर आपके घर में आएगी।